अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अगर आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जा रहे हैं तो कुर्बानी के जानवर में कौन सा ऐब नहीं होना चाहिए और अगर कितना ऐब हो तो कुर्बानी जायज़ होगा और कितना ऐब ना हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगा, ये सब चीज़ें इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन देखिएगा इंशाअल्लाह तमाम के तमाम आज़ा के अयूब और कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, कितने पे जायज़ है, कितने पे नाजायज़ है, सब बताऊंगा। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि पाँव, कि अगर जानवर का पाँव टूटा हुआ हो यानी जानवर लंगड़ा हो, तो लंगड़ा अगर ऐसा है कि वो अपने पाँव ज़मीन पर बिल्कुल नहीं रखता है तो ऐसे कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी ऐसे जानवर की कुर्बानी करना सही नहीं होगा। दूसरे, अगर पाँव तो रखता है लेकिन बिल्कुल नहीं रख सकता, थोड़ा बहुत रख लेता है, तो फिर ऐसे कुर्बानी जायज़ है, ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरा मसला ये है कि जानवर के पाँव ही कट गए हों तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। अब बात करते हैं कि जानवर का दांत टूटा हो तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जानवर का दांत अगर इतना टूटा हुआ है कि वो चारा नहीं खा सकता है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर दांत टूटा है फिर भी वो चारा खा लेता है, इतना दांत टूटा है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कान कटे जानवर की, या पैदाइशी तौर पर कान ना हो। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर एक कान या दोनों कान ना हो या कान का तिहाई हिस्सा से ज्यादा कटा हुआ हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तिहाई हिस्से से कम अगर कान कटा हुआ है जानवर का तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। देखिए, अब बात करते हैं सींग टूटे जानवर की या सींग ना हो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। तो एक बात समझ लीजिए कि सींग या तो पैदाइशी तौर पर नहीं है या फिर है तो छोटे छोटे हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। और दूसरा मसला ये है कि सींग जो है टूट गया है, तो अब देखा जाएगा कि टूटा है तो टूटा कितना है। यानी अक्सर हिस्सा सींग का टूटा हुआ है लेकिन गूदे तक नहीं गया है, यानी दिमाग तक टूटा हुआ नहीं है, जड़ से टूटा हुआ नहीं है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग ऐसा टूटा है कि उसका असर जो है गूदा तक चला गया है, यानी सींग का अक्सर हिस्सा टूट गया है, यानी पूरा का पूरा टूट गया और उसका असर जो है गूदे तक चला गया है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये सींग टूटे जानवर की कुर्बानी का मसला है। अब आइए आगे बात करते हैं दुम कटे जानवर की कुर्बानी की। तो दुम कटे जानवर की मसला ये है कि अगर दुम तिहाई हिस्से से ज्यादा कटा हुआ हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन थन कटे जानवर या थन खराब हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है ये नहीं। तो इस बारे में समझ लीजिए कि अगर गाय, भैंस और इसी तरीके से ऊंट के एक थन खराब हो, बकिया तन ठीक हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर गाय, भैंस और ऊंट के दो थन खराब हों तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और बकरी वगैरह में अगर एक थन भी खराब है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अंधे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, जानवर बिल्कुल अंधा हो या एक तिहाई से ज्यादा बिनाई चली गई हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर एक तिहाई से कम बिनाई गई है यानी कुछ दिखता है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। नाक कटे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है ही नहीं। तो देखिए, नाक अगर पूरी कटी हुई है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर इतना कटा हुआ है कि अगर नथुनी डाल रहा है तो नथुनी डला जा रहा है, रस्सी वगैरह, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। अब बात करते हैं कि जिस जानवर की जबान कटी हो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। तो देखिए, आधी या आधे से जायद अगर किसी जानवर की जबान कटी है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आधी से कम जबान कटी हुई है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। बात करते हैं कि हामला जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। तो बात हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है कि कहते हैं बाज लोग कि हामला जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, यानी प्रेग्नेंट जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये बात गलत है, बल्कि हामला जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। ऐसे खस्सी जानवर की बात करते हैं तो खस्सी जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। अब बात करते हैं कि जानवर बहुत ज्यादा दुबला पतला हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर जानवर इतना पतला दुबला है, हड्डी है कि उसका गूदा बाकी ही नहीं रह गया है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर दुबला पतला है और वो चल फिर रहा है, गूदा बाकी है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इन तमाम अयूब को देखें, उसके बाद जानवर खरीदें और समझ लें कि कौन से अयूब कितने पाए जाएंगे तो फिर वो जानवर कुर्बानी करना सही होगा और कितने ऐब की वजह से कुर्बानी करना सही नहीं होगा। बात को समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।